Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So welcome back again. We are very excited and thrilled to have with a lot of public demands to after our wonderful session previously on parents as leaders, and Dr. Farha Abbasi, who is assistant professor of psychiatry at Michigan State University and director of Muslim Mental Health Consortium. So she was very kind enough to come back to share thoughts in another way. We are just turning around the topic. Before we talked about parents as leaders, but today we will आज हम उनसे बात करेंगे कि how as a leader as parent कैसा रहा experience, what she would like to share. So thank you so much for joining us and welcome back. Thank you so much, Zeshan, for having me again. So, आपकी मैं पढ़ती रहती हूँ काफी, you all the segments and stuff that you have been posting lately. So something really stood in my mind कि guilt, मेरे ख्याल से guilty होने का जो एक phenomena है कि did we do a good job enough, या अगर हम बच्चों की सक्सेस को ऑन करते हैं या करना चाहते हैं तो हम उनके फेलियर्स को भी इंटरनलाइज करने लगते हैं कि एवरीथिंग दैट्स गोइंग रॉन्ग इन माय किड्स लाइफ इज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, या अगर आप वाकई इस तरह बैठ के सोचें कि वी हैव मेड मिस्टेक्स और अब क्या हो, so I think my most important message today is that, like you said, that there is no such thing as perfect parent or good parent or bad parent. बात ये होती है कि आपने अपनी बेहतरीन सलाहियतों के बावजूद, रिसोर्सेज होने के बावजूद, you did the best you could. पर जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि, और या मैं आज अभी लेक्चर दे रही थी डिप्रेशन पे, एंड आई रियलाइज 30% इज जेनेटिक्स, 60 to 70% आपकी एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट होता है बच्चों की तरबियत पे. और एक और अभी मैं किसी का लेक्चर सुन रही थी कि व्हाई इज इट कि पेरेंट्स तो सेम हैं लेकिन बच्चे जो हैं वो डिफरेंट पर्सनालिटीज के साथ ग्रो अप होते हैं. उसमें लाइक आई टच्ड ऑन इट अ लिटिल बिट कि जब आपका बच्चा ग्रो हो रहा है आप भी तो ग्रो हो रहे हैं. हमारे कल्चर्स में, हमारी कंट्रीज में शादियां जल्दी होती हैं एंड वी आर ऑल्सो डूइंग आवर ग्रोथ एट द सेम टाइम. हम अपने करियर्स में ग्रो कर रहे होते हैं, हम अपनी आइडेंटिटीज में इवॉल्व हो रहे होते हैं. और जैसे अगर इमिग्रेशन आपने की है तो जैसे आपके बच्चे इम्पैक्ट हो रहे हैं आप भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, आप में भी चेंजेस आ रहे हैं, आप भी you are as confused कि what is right, what is wrong. So I think the biggest thing that I had to do was not to forgive myself first. I think it is so important कि जब हम ये सिखा रहे हैं माँ बाप को to be kind to the kids or listen to them, then be kind to yourself as well. क्योंकि bitter होने से, angry होने से कभी भी healthy relationships नहीं बनेंगी. या जैसे मैंने आपसे कहा था कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट. आप कहीं किसी दिन भी ये डिसीजन लें कि दिस इज गोना बी अ न्यू बिगनिंग फॉर मी एंड माय चाइल्ड, यू कैन स्टार्ट द रिलेशनशिप फ्रॉम देयर. बट उसमें जितना ज़रूरी है सिंसियरली बच्चों से माफ़ी मांगना, अपने आप को भी माफ़ कर दें. इट इज़ एज इम्पोर्टेंट बिकॉज आपका इंटेंशन बुरा नहीं था, आपकी नीयत ख़राब नहीं थी. एक चीज़ होती है कि हमारे को खुद क्या चैलेंजेस मिले विच आर वेरी डिफरेंट, लेकिन दूसरी चीज़ हमने पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या देखे. करेक्ट. हमने क्या सीखा था कि व्हाट इज़ अ पेरेंट, कि फादर का क्या होता है, मदर क्या होती है. हम बड़ी जेंडराइज्ड सोसाइटी से आए जिसमें बड़ा स्पेसिफिक रोल था, माँ का ये रोल है, बाप का ये रोल है. और जब हम यहाँ आए तो हम खुद भी कंफ्यूज्ड हो गए कि जब आप भी काम कर रहे हैं, आपके हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, तो मदर्स के लिए बड़ा हार्ड हो गया यहाँ पे टू फाइंड अ बैलेंस. और अगर आप वो हैं, डेडिकेटेड हैं टू योर प्रोफेशन, एक दूसरी चीज़ मैं देखती हूँ कि देयर इज सो मच गिल्ट
in our women, in our culture and society, कि अगर they are doing well in their careers, then it is automatically assumed कि ये घर मिस कर रही हैं या बच्चों की ट्रेनिंग में उनका प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने बड़ी सक्सेसफुल कपल्स देखे जिनको मैं बड़ा रिस्पेक्ट करती थी एंड कि उनके हस्बैंड उनको बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, खुद भी बड़े PhD एंड बड़े एस्टैब्लिश थे। तो उनकी बीवी ने लेकिन मुझसे ये बात की, शी वाज टेकिंग हर PhD। मैंने कहा ओ हाउ सपोर्टिव। शी सेड लेकिन याद रखना कि बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ या कोई कहीं गलत हुआ हमारी जिंदगी में तो बात ये आएगी, हाँ तुम्हारे पास टाइम नहीं था, तुम PhD कर रही थी। So when I started working as a psychiatrist and I found my passion and I started doing this Muslim mental health work, and I think that was my biggest struggle. और फिर कुछ कल्चर ने, कुछ सोसाइटी ने एक ये इम्प्रेशन दिया कि if you are a public person, then you are compromising on life. या आप बच्चों को निग्लेक्ट कर रही हैं या आप, और आई थिंक उसको ओवर कंपनसेट करने के लिए आप अपने आप को बड़ा खत्म कर लेते हैं। आप उसको बड़ा प्रेशर आप पे आ जाता है कि you have to be best doctor but you have to be best mother. और उसमें अक्सर ये होता है कि जब आप मदर बन रही हैं आप डॉक्टर नहीं बन सकती, जब डॉक्टर बन रही हैं तो आपको लगता है आप। So one of the reasons I did not do fellowship or anything was the Mary, I'm sorry, just. So I think it is very important to और मैं तो कहती हूँ हर रोज अपने आप को forgive करें and take every day as a new day. And लोग मुझसे पूछते हैं how did you find balance in parenting and career, successful career? And I tell you, unfortunately, it wasn't an easy task क्योंकि हमारी जिंदगियों में जो भी गलत हुआ every day मुझे ये सुनने को मिला, the reason it went wrong in your life is because you are too occupied with your career. Correct. और ऐसा नहीं था कि मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही थी या I wasn't fulfilling the needs. But so I think parenting में दूसरी चीज हमने देखी कि अगर आप देखें हमारे पेरेंट्स हमारे साथ टाइम इतना स्पेंड नहीं करते थे because it was extended families होती थी, मोहल्ला होता था, सेफ्टी होती थी। आप और हम मोहल्ले में निकल के क्रिकेट खेल रहे होते थे, पिट्ठू खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होती थी। शाम में माँ बाप हमको छोड़ देते थे कि वो खेल रहे हैं, माँ बाप अपना बैठे होते थे। So हमारी इंटरेक्टिव टाइम विद पेरेंट्स वाज वेरी लिमिटेड। अब हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें पेरेंट्स हैव अ लॉट ऑफ मोर टाइम टू स्पेंड विद देयर किड्स, और उसमें हमें अपनी करियर्स को भी देखना है। अनफॉर्चुनेटली नाउ इट्स अ 2 income household, and यहाँ पे लेकिन I think what happens is lot of problems I see in parenting क्योंकि आप अब तक अपने माँ बाप का रोल मॉडल देख रहे होते हैं। तो मैं एक बात यहाँ पे कहूँगी कि be the parent that you needed or you wanted. उसमें हो सकता है कि आपके माँ बाप आपके लिए बेहतरीन रोल मॉडल हों, they were really great parents, they did a good job with you, but at the same time if there were things that you felt your parents could have done better, this is your moment to break away from that pattern. There is no set formula, and even Hazrat Ali ने ये कहा, उनका कॉल है कि हमारे दौर के बच्चे पिछले दौर से अलग हैं, आप वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अपना एक देखें पेरेंटिंग कुछ चीजें हैं जो ट्रेडिशनली इम्पोर्टेंट हैं जो कंटिन्यू करनी चाहिए, बट दे शुड नॉट बी रिजिड, दे शुडंट बी इनफ्लेक्सिबल। adaptation is important, और adaptation, healthy adaptation और malfunctioning में ये फर्क है। healthy adaptation with good intention and with clarity से आती है, insight से आती है। आज किसी ने बड़ा अच्छा डाला
कि शोर में और शऊर में एक एन का फर्क है, और वो एन है इल्म। बहुत खूब। और मैं कहती हूँ इल्म सिर्फ वो नहीं है जो आपको कॉलेजेस में मिलता है। इल्म वो है जो आपकी विजडम आपका बढ़ाए, जो आपको नॉलेज दे। इट्स नॉट ओनली एजुकेशन, इट्स बिल्कुल सही कह नॉलेज, रहे इट्स हैं। विजडम, राइट? सो बिल्कुल ऐसे। विजडम, हम मेजर हमारी वैल्यूज इस तरह समझ लें कि जो आटा गूंद रहे हैं हम, तो मेन चीज इंग्रेडिएंट्स वही है जो हमें हमारे माँ बाप से मिले, लेकिन उसका बनाना क्या है जरूरी नहीं है हम उसको नान बनाएं, हम उसको पिज्जा बना सकते हैं। सो काइंड ऑफ दैट्स अडेप्टेशन। कि आपका बच्चा हो सकता है वो पराठे ना खाए, घी में बने हुए पराठे ना खाना पसंद करे, और आप उसको चेंज किस तरह लाएंगे उसके लिए, व्हाट कैन यू डू? सो दैट आई थिंक इज एन अच्छा। इम्पॉर्टेंट पीस टू अंडरस्टैंड। जी बिल्कुल, आपने जो है ना वो आटा और चक्की पराठे की खुशबुएं जो है ना मुझे आनी शुरू हो गई। एंड आई एग्री, आपने बहुत एक अच्छी बात की है कि बिल्कुल सही है, आटा वही है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए पराठे बनाते थे, और अब अगर मेरे बच्चों को पराठा पसंद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक अच्छा पेरेंट नहीं हूँ या बच्चों की गलती है। एंड यू नो दैट्स अ रियली बहुत सिंपल लेकिन बहुत मीनिंगफुल एग्जांपल आपने दी है। एंड कुछ चीजें आपने टच की हैं तो मैं थोड़ा सा उसको समराइज करूंगा, और फिर कुछ आपके ने एक दो चीजें जो मैंने काफी ज्यादा देखी हैं। गिल्ट की आपने बात की है, फॉरगिवनेस की आपने बात की है। आपने आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले ये होता था कि सेफ्टी होती थी जहां हम ग्रो अप हो रहे थे, यहाँ पे चीजें डिफरेंट हो रही हैं। एक चीज जो मुझे अभी रिसेंटली सीखने को मिली कि बिल्कुल आई थिंक जरूरी है कि जो हमारी गिल्ट या हमारी जो शेम है, कि जो हम एज अ लीडर उस लीडरशिप की वजह से टाइम नहीं दे पाए अपने बच्चों को, तो उस गिल्ट और शेम, एक चीज तो ये है कि हम अपने आप को फॉरगिव करें। बट एक मेरे मेंटर ने बहुत अजीब बात की, और मैं एंड ही टोल्ड मी कि कैन यू हैव अ कंपैशन फॉर दैट गिल्ट एंड शेम। और सही। क्योंकि मुझे मुझे जो अब इतने सारे पेरेंट्स से बात करता हूँ, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, दे वांट टू फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव देमसेल्फ, लेकिन फ्रीज हो जाते हैं। मतलब वो चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन इन दैट मोमेंट दे वांट डू द सेम पैटर्न, और फिर वही गुस्सा, फिर वही शेम, फिर वही गिल्ट। तो मुझे इससे ये लगा कि इफ वी जस्ट हैव कंपैशन, इफ यू कैन हैव दिस कन्वर्सेशन कि ये गलत हुआ है, और उस गलत की वजह से मतलब द रीजन ये जो गलती हुई है उसमें ये था कि आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ। ठीक है, तो यस थोड़ी सी गलती हुई है, बट इफ यू सी के उस टाइम ना देने की वजह से यू हैव अकम्प्लिश्ड मेनी थिंग, सो इट क्रिएट्स सम कंपैशन फॉर दैट टाइम। बिकॉज मुझे जो आजकल जो मुझे फील हो रहा है, एंड आई वुड लाइक टू हियर यू नो योर थॉट्स एज वेल, कि इवन इफ पीपल वांट टू फॉरगिव, दिस गिल्ट हो नहीं पाती। तो व्हाट योर थॉट्स, व्हाट योर सजेशन, कि आप क्या मतलब खासतौर पे मॉम को, क्योंकि सो मेनी टाइम आई हैव बीन रिसीविंग दिस फोन कॉल्स फ्रॉम मॉम हियर इन यूएस पाकिस्तान, कि बहुत चैलेंजिंग, खासतौर पे जो प्रोफेशनल मॉम्स है, क्या आप सजेस्ट करेंगी, हाउ टू feel compassion for this guilt, how to not let it sabotage them as a mom, as a leader? So देखिए, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग दो चार इंसिडेंसेस बताऊं, फिर मैं आई विल कम टू मदर स्पेसिफिकली। बचपन में एक कहावत सुनी थी, चिराग तले अंधेरा, mhm, राइट? नहीं समझ आती थी। सो अगर आप देखें, गांधी कितने बड़े फिनोमेना और क्या दुनिया को लेसन्स दे गए, लेकिन उनके अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, क्योंकि वो कांस्टेंट, तो ही वाज बीइंग अरेस्टेड। और फिर क्या होता था, लोग उनके बच्चों का फायदा उठाना चाहते थे, टू गेट टू क्लोज टू हिम, गॉट हिज सन इन्वॉल्व्ड इन सम नेफेरियस डील्स। सो लॉट ऑफ इश्यूज mhm, हुए। इसी तरह अल्लामा इकबाल की फैमिली में हमने सुना कि एग्जैक्टली सो ये चीज। पर सोसाइटी इज वेरी फॉरगिविंग टुवर्ड्स फादर्स, बहुत क्योंकि अच्छा किया। अल्टीमेटली आई थिंक हमारी जो कल्चरल मॉडल है ऑफ फैमिली, दैट इज बीइंग चैलेंज्ड राइट नाउ इन दिस Mhm, न्यू एनवायरनमेंट।
मैंने आपसे कहा हमारे जेंडराइज्ड रोल हैं, बट समहाउ ये समझ लेना कि औलाद का पालना माँ की जिम्मेदारी है, या घर का मैरिज का वर्क करना औरत की जिम्मेदारी है. सो काइंड ऑफ आपने आदमियों को बड़ा फ्री हैंड मिल जाता है. इसीलिए अब अनफॉर्चुनेटली अगर आप बेटरमेंट ऑफ द फैमिली ही की वजह से आप जॉब कर रही हैं, लेकिन आपसे वो प्रेशर रिलीज नहीं होता. चाहे कितने एजुकेटेड आदमी हैं, फैमिलीज हैं, अब आपकी जनरेशन वो चीज चेंज कर रही है. हमारी जनरेशन वो थी जिसने ट्रांजिशन किया फ्रॉम आवर पेरेंट्स जनरेशन टू योर जनरेशन. अब मैं देखती हूँ आप लोगों की जनरेशन में, आपको देखती हूँ कभी आप भी किचन में खड़े होकर खाना पका रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं. यू नो, इट इज नॉर्मलाइज्ड. आपको कोई ये नहीं कहता या कि क्या कर रहा है, व्हाट is he doing, why is he doing नहीं it, कहते why हैं लोग, मैं बाद कहते में होंगे शायद. Still, so I think उसका मैंने अपना ये बड़ा अच्छे, हमारे एक पीडियाट्रिशियन होते थे, he told me one day, तो मेरी अभी मैंने जॉब नहीं शुरू की थी, मेरे बच्चे बड़ी एक one of my daughters was very picky eater. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये ना सोचें कि वो कितना खा रही है, पर इवन इन अ स्मॉल क्वांटिटी अगर वो 1 टीस्पून 2 टीस्पून किसी चीज के खा रही है, थिंक ऑफ इट कि आप उसको कितना न्यूट्रिएंट से लोड कर सकती हैं. ऐसे वो जितना भी वो क्वांटिटी खाती हैं उसमें आप कितने न्यूट्रिएंट्स लोड कर सकती हैं. आई थिंक दैट्स द प्रिंसिपल आई अप्लाइड, कि इट्स नॉट कि आपने कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं बच्चों के साथ, इट इज क्वालिटी ऑफ टाइम क्या करेक्ट, स्पेंड कर रहे बिल्कुल हैं, सही कह रहे हैं. आपकी क्वालिटी क्या है, आप उसको किस तरह स्पेंड कर रहे हैं. सो बिकॉज आई थिंक जब हम ये ट्राई करते हैं कि वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट इन आवर करियर्स एंड वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट एट होम, हमें बेस्ट बीवी भी बनना है, बहू भी बनना है, माँ भी बनना है, और कम्युनिटी में भी दावतें भी करनी है, और यू नो, सो वी गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री. और उसमें क्या है कि हम अगर हमने 5 घंटे बच्चों के साथ गुस्से में गुजार दिए, चीजें पटकने में और उनको डांटने में, दैट इज नॉट गुड. आपके दिमाग में आपने 5-6 घंटा गुजारा बच्चों के साथ, मैंने इतना टाइम दिया, आपने टाइम नहीं दिया. टाइम नहीं दिया. अगर उसी चीज को मैंने इस तरह टर्न किया कि अगर मैं दिन में 1 घंटा क्वालिटी टाइम, सो जाहिर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तो हमने करनी है, बिल्कुल ऐसे हैं. खाना हुआ, सुलाना हुआ, होमवर्क हुआ, बिल्कुल बट जो क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट. कि 30 मिनट्स है, 1 आवर है, उसमें मैं कितने न्यूट्रिएंट्स डाल सकती हूँ. सही. एंड एक सिंपल रूल है चाइल्ड साइकाइट्री का कि कैच देम डूइंग गुड, राइट. बहुत अच्छी बात की आपने. हमारी पेरेंटिंग हो जाती है कि दे गेट आवर अटेंशन व्हेन दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. बहुत अच्छी बात की आपने. सही. जैसे मेरे बच्चे घर में बड़ी कंफर्टेबल रहते थे, वन ऑफ द किड्स हु हैड, नाउ आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि सोशल एंजाइटी ज्यादा थी शायद उस बच्ची में, कि as soon as we would be in public she would start acting out. एंड मेरे लिए बड़ी एम्बेरसमेंट की बात हो जाती थी कि यार क्या सब बोलेंगे, कैसी माँ है, बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि शी गेट्स सोशली एंशियस, शी जस्ट नीड्स मोर अश्योरेंस. करेक्ट, बहुत अच्छी बात की आपने. सो दोज आर द थिंग्स. तो आपने बात की कंपैशन. एंड ऑफ द डे देखें, हम इंसान हैं, हम इंसान हम हैं. परफेक्शन नहीं है हम में. सही. अगर अल्लाह ने आपके लिए तौबा का दरवाजा खुला छोड़ा है, हम्म, इतना अशरफुल मखलूकात बनाने के बाद भी, इतनी आपको मैनुअल्स भी मिल गए, डायरेक्शंस भी मिल गई, लेकिन फिर बोला तौबा का दरवाजा मैं खुला छोड़ता हूँ. व्हाई? बिल्कुल सही. बिकॉज गलतियां तो होंगी, होंगे बिल्कुल. एरर्स. देखें, इट इज अ बिगेस्ट गिफ्ट, या कह लें, या एक प्रिविलेज कह लें, माँ बनना, बाप बनना. इट्स अ बिग प्रिविलेज. सही कह रहे हैं. आपको एक इंसान की, अनदर ह्यूमन बीइंग्स लाइफ हैज बीन हैंडेड टू यू. और माएँ जो कैरी भी करती हैं चिल्ड्रन को. आप ये सोचें, अब तो मैं जब से न्यूनेटल साइकाइट्री पढ़ने लगी हूँ, कि ओह माय गॉड, जो मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेस लिया, वो भी मेरी बेटियों पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. अब देखें, ये तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ऐसे है. ही.
ऐसे ही एंड आप अगर देखें कि जो हमारे प्रेगनेंसीज का टाइम है, उसमें भी हाउ मच टाइम आर वी गिविंग टू आवर मेंटल हेल्थ? दैट इज ट्रू। वी आर नॉट गिविंग एनी। और क्योंकि फिर जेंडराइज सोसाइटी में तो फिर ये टेंशन हो जाता था कि बेटी कैरी कर रही हो, बेटा कर रही हो, बेटा बहुत होगा सही नहीं है। होगा. You know, there are so many nuances that we have in our culture that directly indirectly put more pressure on the woman. So I honestly think in this society right now, especially आपकी generation को जो message है कि I think woman needs more nurturing. Or especially if your wives and your mother of your kids are working women, then you need compassion. Show them compassion. क्योंकि हमें जब सिखाया गया as a woman तुम्हें selfless होना है, पहले तुम्हें माँ बाप के लिए selfless होना है, बहन भाइयों के लिए होना है, फिर मियाँ के, फिर बच्चों के लिए. So हमने उसको selfless होने को हमने समझा less of yourself. बहुत अच्छी बात की आपने। हालांकि इट शुड हैव बीन कि अगर तुम अपने आप को लव करोगी, अपनी वर्थ समझोगी, अपना ख्याल करोगी, सो यू आर इनडायरेक्टली क्रिएटिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट. सही। सो कंपैशन अपने आप को देना हमें सिखाया ही नहीं गया. लेकिन नाउ आई थिंक society is changing. Now I think more women are becoming aware. But अगर औरत को ये बात समझ आ जाए कि how much stress that you carry is impacting your fetus, is करेक्ट, सही impacting करेक्ट। your child. Even अगर आप बहुत बच्चे के साथ प्यार से चल रही हैं, लेकिन स्टिल अगर आप स्ट्रेस में हैं, उसका इम्पैक्ट आपके घर के माहौल और बच्चों पे पड़ता है. और यही चीज आई थिंक हस्बैंड्स को समझनी चाहिए कि आई हैव ऑलवेज सीन इट्स द अदर वे अराउंड कि मियाँ थक के घर आया है. सही। मैंने कभी नहीं सुना कि बीवी थक के घर आई है, सही। या माँ तुम्हारी थक के घर आई है, उसको छोड़ दो थोड़ी देर. सही। सो यू नो, एक स्ट्रेटजी मैं यूज करती थी, स्पेशली जब मैंने साइकाइट्री शुरू की, कि मैं जब घर आ जाती थी, मैं पार्किंग में 10-15 मिनट्स खामोशी में गाड़ी में बैठती थी हम्म। टू डी एस्केलेट माई सेल्फ. हम्म। क्योंकि देखें, हम तो साइकाइट्री में सारा दिन ही ट्रॉमा से सराउंडेड हैं, बिल्कुल ऐसे ही। एंड कॉन्स्टेंटली यू आर लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग. तो आप घर आके आपकी लिमिट, एक यू नो, यू आर ह्यूमन. इन द एंड यू आर ह्यूमन. या आपने अगर सर्जिकल फील्ड में है, जिस भी फील्ड में, अगर आपने सिर्फ सर्वाइव ही करने जितना भी काम किया अपने वर्क पे, व्हेन यू कम होम यू आर स्टिल एग्जॉस्टेड, यू आर टायर्ड. सो सही करेक्ट। दैट 15-20 minutes was used to be life changing for me. क्योंकि एक तरीके से I was changing gears. From being a physician, I'm being a mother. पर क्या ये बैलेंस रखा गया? I think it is very hard. Some days I was only a mother, and some days I was only a doctor. Yeah. But I think end of the day, quality on both end more than quantity is important. And what I am hearing is that some आपने काफी सारी अच्छी बातें की, and I will go one by one. लेकिन एक चीज जो one thing that I'm, if I may summarize, is one day you are a mother, one day you are at work, and it is okay. Absolutely, क्योंकि वो भी जरूरी है ना. That also you बिल्कुल। are not. बिल्कुल। देखें, as a human being, अगर आप अपनी अपनी आपको अल्लाह ने टैलेंट दिया जी है, बिल्कुल। तो ये तो कहीं नहीं लिखा गया कुरान में कि अगर तुम माँ बन जाओ तो तुम पढ़ाई छोड़ दो. बिल्कुल। 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 आप बीबी खतीजा की देखें मिसाल, शादी के बाद तक शी वाज द एंटरप्रेन्योर, बॉस बिल्कुल। रही. सारी बिल्कुल। औरतों को देखें, हम्म। दे हम्म। रिमेन्ड इन देयर पोजीशंस. सो ये तो कहीं नहीं कहा गया, और इनकरेज आपको किया गया कि आप यू लिव to the maximum of like your potential, live your potential. इस्लाम में ये बड़ा है इम्पोर्टेंट, लिव योर पोटेंशियल. बट मॉडरेशन कैसे लाई जाए, रिलेशनशिप्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाए इनटू वर्क, दैट वाज अनदर थिंग. कि जहाँ बेटियों को समझ आने लगा मेंटल हेल्थ का वर्क, आई स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग दैम इनटू माय वर्क. कि भाई आ जाओ, मेरे साथ आओ, कॉन्फ्रेंस पे आओ, यहाँ प्रेजेंटेशन में आओ.
So you start integrating them into your work. या जैसे अगर conference पे गए, you kind of turn it into a family vacation also. जी कि आपने जी काम भी किया और वो किया. So I think that's how you find the balance. जी But there were the days. अच्छा, एक चीज मैंने की कि I took residency 15 minutes away from their school. And क्योंकि मेरा ये था कि I don't want to be more than 10 minutes away from my kids. If they need me, I should be able to get to it. नहीं आपने I think I'm glad कि आज what you are touching is very important and I'm glad कि आपके personal experience से you have been sharing. As I said कि again I'm repeating the same thing, is so powerful and I hope कि message हमारा बड़ा strong जाए audience पे, खास तौर पे जो हमारी माएँ बहनें जो काम कर रही हैं and they are pursuing their passion. And I think when I ask about the compassion, that is the compassion for yourself, that it's okay if Allah ने आपको एक talent दिया है and if you are spending that one day or night shift mean and definitely you are a human, as जैसे आपने कहा, you cannot be 100% in each side and उस दिन अगर थोड़ी सी कमी कोताही हो जाती है तो don't beat yourself, just have a compassion. The reason इसमें ये हुआ है because I have been doing something that is also very meaningful. इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करें, बिकॉज हमारे फिजिशियन में, वुमेन फिजिशियन में, आई थिंक दिस इज विल बी अ ह्यूज आई फील चेंज, तो अगर आप कुछ और शेयर करना चाहें उसमें. I think कि हम सोसाइटी की थिंकिंग एक दिन में तो चेंज नहीं कर बहुत सकेंगे, प्यारी बात की आपने. राइट? लेकिन चेंज हम अपने आप से चेंज शुरू कर सकते हैं, अपने बच्चों से शुरू कर सकते हैं चेंज. और आई थिंक मोर एंड मोर आई एम रियलाइजिंग कि कुछ भी आप करें, स्ट्रेस ना खुद करें लें और ना वो स्ट्रेस आप पास ऑन करें, ठीक है ना? सही. सो वन थिंग इज कि हम we end up traumatizing ourselves and we traumatize those around us. ठीक है? बाकी हाँ, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस वुमेन से ज़्यादा हैं. और दूसरी चीज़ एक और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग देखी कि आई डोंट थिंक ऑफ माई सेल्फ एज कि मैं कोई सक्सेसफुल हूँ या क्या, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अनदर पीस दैट मुझे बहुत सुनने को मिला कि इट्स सो थ्रेटनिंग for a man to deal with a successful woman. हमें सिखाया जाता है कि आदमी का सक्सेसफुल होना तो बड़ा नॉर्मल है and has to be celebrated. औरत अगर सक्सेसफुल है या चलें, आई डोंट नो, सेलिब्रिटी तो ना कहें, लेकिन अगर शी इज डूइंग वेल या उसको अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो देयर इज समथिंग इनहेरेंटली रॉन्ग विद दैट पिक्चर. वाओ. तो आई विल अप्रिशिएट अगर आप कुछ और उसमें कहना चाहें. दैट्स आई मीन ये बड़ा मुझे सुनने को मिला कि इट्स वेरी इंटिमिडेटिंग फॉर वुमेन टू डू दैट. क्या आपने ये क्यों किया, आपने ऐसे क्यों किया, कि इट्स वेरी और ये चीज मैंने बहुत वुमेन लीडर्स से डिस्कस भी हमने किया है. और आप अगर देखें तो अनफॉर्चुनेटली lot of them end up sacrificing their personal lives for their professional lives. पर एक चीज, personal relationships हैं, but it doesn't mean कि आपका relationship with kids again is defined by your individual interpersonal relationship. So I think what I'm trying to say is कि अगर parents का relationship आपस में ना भी सही हो और अगर disruption आती है उस relationship में, it doesn't mean that you cannot still be a very good father to your kids, or you could be a very good model, ideal mother for your daughters or for your kids. So I think ये चीज जो हम gender society में देख रहे हैं, उसका बड़ा pressure है women पे, especially those of us that are pursuing careers. We always feel like we have to justify ourselves. मैंने ऐसे भी दिन गुजारे
कि काम से आके भी मैंने 8 डिशेस पकाई टू प्रूव टू पीपल दैट आई स्टिल एम द वुमन, दैट अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं और मुझे बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स मिलते भी हैं, अच्छा आप तो बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेती हैं। आई मीन सही लाइक सही you know, as if I've lost part of yeah my yeah role as a woman. But I think when I look at कि आप जब अपनी बच्चों को क्या इम्पार्ट करना चाहते हैं, आप जब तक अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, अपनी वर्थ नहीं समझेंगे, आप खुद अपने आप को सेल्फ एस्टीम आपका नहीं होगा, इट विल बी वेरी हार्ड टू क्रिएट मॉडल्स फॉर योर किड्स। और वो उसी वक्त आएगा जब आप फॉरगिव भी करें और अपने लिए कंपैशन रखें। बिल्कुल और उसका एक तरीका ये भी है, देखें, अगर मुझे आज 8 असाइनमेंट्स करने थे, उसमें से अगर मैंने 3 किए तो गिल्ट तो होगा, बिल्कुल क्योंकि हम ओवर स्प्रेड अपने आप को कर देते हैं टाइम्स। हम्म तो और स्पेशली मैंने ये भी देखा है कि एक चीज होती है प्रोफेशनल सक्सेस, एक चीज होती है जब आप प्रो बोनो वर्क कर रहे होते हैं, उसकी कोई correct, लिमिट और बाउंड्री रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रो बिल्कुल सही बोनो कहते वर्क हैं में। और स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग लाइफ एंड डेथ वर्क लाइक सुसाइड प्रिवेंशन, देन ऐसे हाउ डू यू कीप दैट बाउंड्रीज? हम्म अब एक एग्जाम्पल है, मेरी बच्चियां घर आई हुई थी, उसमें अगर कोई ऐसी मेरी प्रो बोनो किसी की कॉल आई, it was hard for the girls to understand that mom आप क्यों उठ के जा रहे हो, अब हम आए हैं आप क्यों उठ के जा रहे हो, to and you cannot give them inside story about each and every situation, that is right? true that is But true then you also have committed to किसी को अगर आपने सुसाइड प्रिवेंशन पे रखा हुआ है या उस प्रोटोकॉल पे रखा हुआ है, then it is important for you to take that time out. But then you come back, you said, beta, I have to take this call. Then you come back, hug them, and say, okay, I'm sorry, it was kind of a life and death situation. आगे से आपका बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता वो बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करने लगते हैं, they start understanding where you are coming from. what a great example, rather than telling them, why they can't understand कि ये I was doing क्योंकि one common theme जो मुझे पेरेंट्स से, खासतौर पर जो हमारे डॉक्टर्स फिजिशियन पेरेंट्स से सुनने को मिलता है फ्रॉम द किड्स और फ्रॉम द स्पाउस, कि जी जब भी बच्चे दे आर ट्राइंग टू रिक्वेस्ट टाइम, होता ही है कि मैं इतनी ज्यादा लाइफ सेविंग, सो व्हाट यू सेड, आपने अपोलोजाइज किया, आपने हक किया, rather than giving them the lecture how important your work was. और या ये कहना अब तो तुम भी बड़े हो गए हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, that's such a great role model and such a great example. एक जी और चीज इस दफा मैंने हॉलीडेज में एक्सपीरियंस की कि नाउ वी आर ट्रांजिशनिंग इनटू अ फेज जहां बच्चे अब बिजी होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आपको उनका कितना टाइम, वो आपको कितना टाइम देते हैं और आपने उसमें किस तरह क्वालिटी लानी है, और वहां पे आपने कैसे बाउंड्रीज लानी है फ्रॉम योर वर्क, योर कमिटमेंट्स के, क्योंकि अब हमारा टाइम एक डिफरेंट तरीके से प्रेशियस हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। So it's interesting. But I think in the end, देखें, हम इंसान हैं, गलतियां तो हमने करनी है, बिल्कुल ऐसे उसमें ही, तो कोई शक नहीं है कि there is no fool proof formula, ऐसे ही है। कोई वो नहीं है, आप मिस्टेक्स करेंगे, रोजाना करेंगे, हम्म, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम्बल्ड रहें और उसको एक्सेप्ट करें कि आई एम ह्यूमन। आज कहीं नोट्स रह जाएंगे तो आज कहीं बच्चों की फोन कॉल बिल्कुल रह जाएगी, बिल्कुल बट important pieces when you go back to work, what quality you are bringing, बिल्कुल। and then when you come back to your kids, what quality you are bringing to them. जी, तो आपने काफी मतलब बात की कि बैलेंस हो एंड परसू, आपका प्रोफेशन है, आपका पर्सनल लाइफ है, नर्चरिंग, आपने वुमन नीड्स मोर नर्चरिंग, सेल्फलेस, मीन लॉस ऑफ योर सेल्फ। तो व्हाट वुड यू थिंक, विद योर एक्सपीरियंस, क्या बैरियर हैं हमारी सोसाइटी में, कुछ आपने डिस्कस भी किए, एंड व्हाट आर सम प्रैक्टिकल वेज के जो within this society, within this generation, they can create some compassion, they can create some nurturing, they can create some self-care within the circumstances, after listening to this I think talk. जिशन, सोच को आप स्टेगनेंट नहीं कर सकते,
सही। आपको फ्लोइंग रहना है, फ्लोइंग प्रोसेस। रहना। सही। यू कैन नॉट जस्ट से कि मेरी ग्रोथ पूरी हो गई, मेरे विजडम आ गया, मुझे मुझे ज्यादा पता है, मुझे नॉलेज पूरी है। आई थिंक until unless, so जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मैं आई टीच कल्चर एज कल्चरल साइकाइट्रिस्ट, आई टीच इट कि देखें कल्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि कल्चर का लिटरल मीनिंग है टू कल्टीवेट। इंटरेस्टिंग। ठीक ठीक है। है ना, आप क्या सीड्स बोएंगे जो कल को आप कल्टीवेट करेंगे, ठीक है। सो आई ऑलवेज अप्रोच इट दिस वे कि कुछ चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा कि मिट्टी तो वही है, हम भी वही हैं, जेनेटिक्स वही हैं जो हमारे माँ बाप की थी, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं दैट वी आर ब्रिंगिंग विद अस। मैं थोड़ा सा तिक्का मसाला लगा देती हूँ अपनी टर्की पे, बिकॉज मुझे टर्की फीकी नहीं अच्छी लगती। तो यू नो देर आर बेसिक ट्रेडिशंस जो हम साथ ला रहे हैं, बट द it should not be concrete, it should not be stagnant, it should be flowing and adapting. तो हमारे लिए हमारे माँ बाप ने जो माहौल था, जो एनवायरनमेंट थी, उसके मुताबिक कल्चर कल्टीवेट किया। हमने अपनी कैपेबिलिटी देखते हुए एक कल्चर कल्टीवेट किया, और उसमें से कुछ बातें हमारे बच्चे अडेप्ट करेंगे और अडॉप्ट करेंगे, और कुछ वो अपना कल्टीवेट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। फैमिली यूनिट की जो डिस्क्रिप्शन हमारे दादा के ज़माने में थी, वो अब बाप के ज़माने में फैमिली यूनिट चेंज हो गया, और वो फैमिली यूनिट हमारे पेरेंट्स से लेके हमारा फैमिली यूनिट चेंज हुआ, और अब आगे हमारे बच्चों का फैमिली यूनिट क्या लगेगा, व्हाट लाइक देखें, एक एग्जांपल है, अभी आप सब सुन रहे होंगे द डॉग बार्किंग इन द बैक। मेरे दादा तो कभी सवाल ही नहीं था कि कुत्ता घर में आ जाए। डैडी की हद तक ये हुआ कि कुत्ता बाहर आ गया, घर के बाहर आ गया। अब हमारे घर में कुत्ता आ गया बिकॉज द किड्स वांटेड इट एंड वी हैड टू गिव इन टू अडेप्ट। क्योंकि यहाँ पे अब आप देखें कि एक अमेरिकन फैमिली का कॉन्सेप्ट, एक एवरेज जब वो अमेरिकन किड को देखते हैं, तो एवरीबडी हैज अ पेट, and we understand as psychiatrists, we understand pet therapy, we understand the importance of having a pet. So but आज मैं कुत्ता संभाल रही हूँ, जो कि माय मदर यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री, मुझे वो छुपाना पड़ता था कुत्ता जब मम्मी घर आती थी। सो यू नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि अडेप्टेबिलिटी आपने रखनी है विद कंपैशन, कि आप गलतियां करेंगे, आपके बच्चे गलतियां करेंगे, बट जैसे आप अपने आप को फॉरगिव करें, बच्चों को फॉरगिव करें, एंड कंटिन्यू टू अप्रोच थिंग्स विद एन ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट। सही। चलें आपसे एक थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता हूँ। एज अ फिजिशियन देखें, कुछ चीजें बड़ी सिंपल और टू द पॉइंट होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने एफएससी में मेहनत की, नंबर अच्छे आ गए, मेडिकल कॉलेज आ गए, मेडिकल कॉलेज में मेहनत की, यू वेंट थ्रू यूएसएमएलई में किया, यहाँ आ गए रेजिडेंस, तो हम जो भी एफर्ट कर रहे होते हैं उसका रिजल्ट हमें मिल रहा होता है। पेरेंटिंग में काफी दफा जब हम ये कॉन्सेप्ट लाते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों को सुनना, अडेप्टेबिलिटी, वी डोंट सी द रिजल्ट्स राइट अवे। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट? क्या पेरेंट्स को मैसेज देंगी कि कीप फेथ, कि आप अपने बिल्कुल, जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने सुना लेक्चर कि जी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपने स्पेंड टाइम किया, जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उतना आपको जाना वो बच्चे और गुस्सा कर रहे हैं और कर रहे हैं, एंड देन यू गो बैक टू योर ओन ट्रेडिशन। सही, मेरे वालिदैन सही करते थे, मुझे मारते थे और बच्चे बदतमीजी नहीं करते थे। So how do you bring this faith? How do you bring this hope? How do you bring this, I would say, our goal is not the outcome. We keep doing the right thing and hopefully, आपने एक बात बहुत अच्छी की, कल्चरल मीन कल्टीवेट, कि अगर मैंने राइट चीजें ये करती रही, चीजें ऑटोमेटिक 8-10 साल में, so how will you create those message? देखें, आई कैन अगेन गो बैक टू माई एग्जाम्पल। रिजल्ट्स क्या हैं? अगर मैंने बच्चा पैदा होते ही अगर मैंने ये सोचा कि बेस्ट आउटकम इज कि ये डॉक्टर बनेगा, या ये हम इस बड़े घर में होंगे, तो आप जब तक वो रिजल्ट देखें, हम रिजल्ट को बड़ा
कॉन्क्रीट लेते हैं बिल्कुल इन सही कह रही हैं, टर्म्स बहुत ऑफ अच्छी बात। थिंग्स, ठीक है ना? बिल्कुल डिग्री क्या है बच्चे के पास, मैं कहती हूँ टेक इट इन स्मॉलर स्टेप्स। कहते बहुत हैं, अच्छी बड़ा बात अच्छी की यहाँ आपने। पे कोटेशन है, हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट, वन बाइट एट अ टाइम। वाह, ठीक है? ठीक सो है। आई थिंक दूसरी चीज जो हमें आज तक मजहब की और फिलोसफर्स ये हमेशा क्यों कहते हैं कि टेक वन डे एट अ टाइम, हम साइकाइट्री में ये क्यों कहते हैं कि टेक वन डे एट अ टाइम, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के पास कोई पावर नहीं है टू एग्जिस्ट इन पास्ट और फ्यूचर। आपके पास सिर्फ यही मोमेंट है। देखें, रिजल्ट तो हर मोमेंट का रिजल्ट है, सही। और सक्सेस है अगर आपका बच्चा एक हैप्पी इंसान है, एक हम्म पॉजिटिव इंसान है। टू मी दैट इज सक्सेस। दे आर हम्म गुड ह्यूमन बीइंग्स, दैट्स अ सक्सेस। सही। ये तो पोटेंशियल है कि जो उनका टैलेंट है उसको आपने हेल्प करें, बट यू नेवर नो। आपने देखा कि इस वक्त अगर हम देखें कि हम समझ लेते हैं कि बीइंग डॉक्टर इज अल्टीमेट, या सक्सेस हमारे बच्चे की वो है, ऐसे। यू हैव 1 to 2 डॉक्टर्स कंप्लीटिंग सुसाइड। हमारे अपने बच्चे भी उसमें हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। हमारा अभी आप देखें कि जिंदगी इतनी फ्रेजिल एंड अनप्रडिक्टेबल है। वी हैड एन इंसिडेंट हियर कि पेरेंट्स कोई 4 बच्चों को सुला के दे जस्ट वेंट आउट टू ग्रैब समथिंग, एंड नोबडी नोज हाउ देयर कार टर्न्ड एंड दे बोथ डाइड। नोबडी नोज, इवन अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और वो 4 छोटे बच्चे, वो जो सुला के किसी के पास वाह किसी को बिठा के गए थे, वो 4 बच्चे जो जिस पे आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो। वाह। Yeah, at the same time we see things happen, drastic things happen. तो आप कभी भी, रिजल्ट वो नहीं हो सकता कि कल क्या होगा। सही। रिजल्ट इज आज, रिजल्ट इज दिस मोमेंट। टू मी अगर आप पूछें, रिजल्ट ये था कि मैं और मेरी बच्चियां, वी सेट टुगेदर, वी कुक्ड टुगेदर, we हम्म ate together, we prayed together, we played games together. That's the result, that's family, that is happiness. वो यहाँ से रिलैक्स होके अपने काम पे वापस गई, मैं रिलैक्स होके अपनी जॉब पे वापस गई, but that moment is the result. सही। नहीं, we are, I think, I hope the audience be feeling that how blessed, we are today to have your wisdom and these things coming, with your experience, especially a lot of, as I said, professional women in Pakistan from, small areas who are, working in different settings. And many time, they may hear these things कि उनकी, जिसने आपने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि you have to justify, you have to prove. तो what advice you इस would पे एक give? चीज ऐड कर दूं जी। कि हम बड़ा चाइल्ड साइकाइट्री में यही बात पढ़ते हैं, that it's easier to heal a child than to fix a broken man. बहुत अच्छी बात की आपने, सही। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, हर्ट मैन, जो बच्चा आज आपसे हर्ट हो रहा है वो कल किसी और को हर्ट करेगा। तो बहुत रिजल्ट तो ये होना चाहिए ना, सबसे मेजर आउटकम तो ये होना चाहिए कि ना आप हर्ट हो ना आपका बच्चा हर्ट हो। सही। सबसे बड़ी सक्सेस तो ये है ना। सही। चलें, एक घर की स्टोरी लेते हैं। आप काम से थकी हुई घर पे आई हैं, और बच्चों का टाइम है, खाना आपने पकाया, थोड़ा सा नमक ऊपर नीचे हो गया और हस्बैंड ने जो है ना वो गुस्से में आके एक बात कह दी। तो आप कहती हैं कि ठीक है, जब कोई मेरा ख्याल नहीं रखता तो मुझे क्या जरूरत है। सो व्हाट प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी इन दैट मोमेंट यू वुड सजेस्ट टू आवर mothers, to our sisters? What can they do to build compassion in that moment? पहले तो हस्बैंड को नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलें अपनी स्ट्रेटेजी करते हैं। जी। देखिए, बात ये है कि एम आई गिल्टी ऑफ बीइंग एंग्री इन दोस मोमेंट्स? आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई बिल्कुल। रिमोट पे नहीं चल रहे। मैं कितना भी अभी आपको मैसेज दे दूं, अगर आप बिल्कुल। बच्चों से बात करें, शायद स्टिल इस हफ्ते में देयर आर मोमेंट्स कि मैं फ्रस्ट्रेट भी हुई, एंग्री भी हुई, किसी चीज पे चीखा भी। ऐसे ही। पॉइंट इज के इम्पॉर्टेंट पीसेस कि अगर हो भी गया, हम्म चले आप अज्यूम ये करें कि अगर हो भी गया ना,
वो भी आपने किया, बिल्कुल सही है। चीख लिया, चीज फेंक दी, डांट दिया बच्चों को, मियाँ से झगड़ा कर भी लिया, not the end of the world. What I'm saying is there's always moment to go back and recover and heal. हील करने का आप उसमें अगर आपने उस मोमेंट पे पहली बात तो सिखाया तो यही जाता है ना कि डिसएंगेज कर लें। सही अगर आप एंग्री हो रहे हैं तो डिसएंगेज कर लें, गो आउट, या उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल लें। सही सबसे बेस्ट तो वो है, लेकिन उसके लिए भी आपके पास इतना कंट्रोल हो, आपके सही, पास इतनी वो हो। अगर आप इतने थके हुए हैं तो आपका फ्यूज किसी बात पे भी उड़ सकता है। कभी बिल्कुल कभी बिल्कुल हमें जॉब पे डांट पड़ी हुई बिल्कुल होती है, ऐसे। जो हम घर पे आके जरा सा किसी ने कुछ कहा तो आपको गुस्सा आ जाता है कि ये क्या है, यू आर टेकिंग द फ्रस्ट्रेशन आउट। पॉइंट इज कि कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ह्यूमन बींग्स हैं, आप थप्पड़ भी अभी भी हो सकता है थप्पड़ बिल्कुल मार दें, सही, झगड़ा भी करें बच्चों से, मियाँ से कुछ हो जाता है, खाना गलत पक जाता है, देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग इन अ डे व्हिच इज फाइन। लेकिन गलती कर लेना इज नॉट द प्रॉब्लम। गलती को करने को तो अल्लाह भी मान रहा है ना कि गलती तो होगी, लेकिन बिल्कुल। गलती के साथ बैठ जाना और उसका उसका तलाफी ना करना इज द रॉन्ग थिंग। जी, आपने एक बहुत, आई थिंक इट्स अ वेरी लिबरेटिंग, अगर आप मेरे से पूछें, क्योंकि हम लोग कोशिश ये करते हैं गलती ना हो, और उस एफर्ट्स में फर्स्ट वी गेट मैड एट आवरसेल्फ, जब अपने ऊपर गुस्सा करके थक जाते हैं, देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग। लेकिन इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि गलती, इससे ना डरें, गलती होगी, ठीक है। पर एक एक चीज मैं अभी मैं आज ही सुबह पढ़ रहा था कि, लेट मी जस्ट रिपीट, कि अ चाइल्ड विद सिक्योर अटैचमेंट likely does not have a parent who never gets frustrated. राइट, They have a parent who apologizes whenever their frustration may have hurt their child. एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। तो गलती को रोकने की कोशिश ना करें। अगर गलती हो जाती है, हैव कंपैशन। अगर हुई है, एक्नॉलेज करना। अगर गलती नहीं हुई, कोई ऐसे आपको डांट रहा है, तो डोंट रिएक्ट इन दैट मोमेंट, वॉक अवे, आपने स्ट्रेटेजी दी। डिसएंगेज कर लें। और अगर उस गलती की वजह से बच्चों के ऊपर कुछ हो भी गया, तो जब थिंग्स कम काम डाउन, यू जस्ट कम बैक एंड अपोलोजाइज। मतलब दिस आर वेरी लिबरेटिंग कि आप जो है ना क्योंकि वो, देखिए ना, जी, सिचुएशंस तो रहेंगी, बिल्कुल रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे जिंदगी में, सिचुएशंस रहेंगी। बिल्कुल यू विल सम डेज बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, सम डेज यू विल नॉट बी। पर एक चीज मैंने बड़ी अच्छी देखी कि ये चीज अब बच्चे भी पिक कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर बच्चे भी ये करने लगते हैं कि बच्चों ने भी अगर टेंट्रम थ्रो किया और कोई गुस्से में बदतमीजी में आपको जवाब दे दिया, फिर थोड़ी देर में आके बोलेंगे, मॉम आई एम सॉरी, आई वाज बीइंग क्रैंकी, ओके बेटा, या बेटा बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट सेटअप हो जाता है। सही। अच्छा, एक और बात, कि एक ये जो हमारे एक, यू नो एज अ फिजिशियन एंड एज अ पाकिस्तानी इंडियन फिजिशियन हु लव कंपैरिजन, हमने बातें सुनी कि जी टाइम गुजारना चाहिए, नर्चरिंग होनी चाहिए, क्वालिटी टाइम, एंड देन वी स्टार्ट डूइंग इट, एंड देन वी स्टार्ट सीइंग कि हमारे ही कुछ कॉलीग्स हैं कि हु आर successful, and they may not spending the quality time, and then we go back to the same, the society की जो norms हैं कि अगर आपने successful होना है, so you have to do these things. So where you bring to your core values, okay, yes, there are people, but for me my core values are, at least for now, are my kids or family. देखें, अगेन, वैल्यूज हैव टू बी डिफाइंड बाय यू। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। Values cannot be borrowed or inherited. Values are always defined by who. देखें, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। I am not the same person I was when I was 25, when I had my first child. I'm not the same person, right? तो आप जब इवॉल्व हो रहे हैं, आपके बच्चे इवॉल्व हो रहे हैं, तो वैल्यूज भी तो इवॉल्व हो रही हैं, बिल्कुल चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि कंपैरिजन करना तो इट्स लाइक, मैं आपको किस तरह इसको करें कि इस वक्त जो हमारा कल्चर हो गया ना, कीपिंग अप विद द जोनसेस जो कहते हैं यहाँ पे, हम्म कि आप लिटरली अपना में जाके
अपना इवेंट पे जाके you get really concerned because everybody is carrying a designer bag, ठीक है? तो मेरे भी दिमाग में आया कि यार मैं एक तो डिजाइनर बैग ले जाऊं, लोग बोलेंगे कि यू नो सही शीज सही क्या कर रही है जिंदगी में अगर एक एक एलवी नहीं है। सही बट फिर देन आई रियलाइज्ड कि मैं कितना एलवी ले लूंगी, मैं इतना सा एलवी अफोर्ड कर लूंगी, वहां तो फिर किसी के पास इतने बड़े एलवी हैं, तो देयर इज नेवर एंड टू इट। सही ठीक है, अगर मैंने आज बड़ी मेहनत करके मर्सिडीज ले ली, लोग तो अब पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, जो टेस्ला पे चले गए, अब मैं कैसे, हाउ आर यू गोना कीप अप विद इट? दैट इज ट्रू पर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको समझाऊंगी कि आपके घर के जो सिचुएशन और एनवायरनमेंट है वो किसी और के घर का नहीं है, नॉट इवन योर सिबलिंग्स। बहुत खूबसूरत बात ठीक है की ना? आपने बहुत हद तक ये होता था शुरू शुरू में कि आपकी बहनें आपको कॉल करके बोल देंगी, या आपके दूसरे इन लॉज में आपको लोग बोल देते हैं, अरे तुमने अपने बच्चियां तुम्हारी ये नहीं कर रही हैं, या तुम्हारी बच्चियों ने ये क्यों कहा, या तुम्हारी बच्चियों ने ये क्यों पहना। बड़ा यू यूज्ड टू गेट डिप्रेस्ड एंड डिस्करेज्ड कि देखा मैं सही नहीं कर रही हूँ। सही अगेन क्रिएट दोज बाउंड्रीज। सही इन दी एंड आप अपनी वैल्यूज के साथ बैठें कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या आउटकम चाहते हैं। दोज वैल्यूज हैव टू बी डिफाइंड बाय यू, योर पार्टनर और योर किड्स। हाँ और एंड उसमें आप कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू कंटिन्यू टू कंपेयर विद अदर्स। अगेन किसी का बच्चा माशाल्लाह हाई स्कूल से डायरेक्ट एडमिशन टू मेड स्कूल हो गया, किसी का बच्चा ऑटिस्टिक है, हम सही वो क्यों नहीं देख रहे? या किसी का बच्चा ड्रग्स में पड़ गया, या किसी के और कोई स्ट्रगल आ गया, किसी की बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी रेजिडेंसी मिल गई, किसी को नहीं मिली, किसी की बेटी की डिवोर्स हुई। इट्स अ स्पेक्ट्रम, लाइफ इज अ स्पेक्ट्रम। लाइफ इज अ स्पेक्ट्रम ये तो नहीं है कि जिसकी बेटी येल में चली गई उसने बेस्ट ट्रेनिंग की है, और जिसकी बच्ची स्ट्रगल कर रही है विद एडीएचडी उसने कोई कमी छोड़ दी। So सही it's not, we should stop looking at outcomes in tangential successes se hatke. You have to look at human values. You have to look at compassion. You have to look at spirituality. आपको तो आप ऐसे मजहब से हैं कि जहाँ रसूल अल्लाह used to prefer कि वो उन लोगों पे तवज्जो दें जो सोसाइटी के आउटकास्ट होते थे। कुछ ये तो मिसाल अब आ देंगे गया है हमारे कल्चर में कि हम वी रन आफ्टर पीपल हु आर डूइंग वेल इन इंटरेस्टिंग मटेरियलिस्टिक सेंस। जी सही और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि विद योर एक्सपीरियंस इन मुस्लिम डायरेक्टर ऑफ मुस्लिम मेंटल हेल्थ एसोसिएशन इस्लाम में मतलब आपने कुछ यू वर अलूडिंग टू सम ऑफ द तो इस्लाम के हवाले से मतलब आपने एक बात की कि एग्जांपल्स फ्रॉम प्रॉफिट sallallahu alaihi wasallam and others, so what are the examples that you would like to share from the Islamic that help us to spend time ourselves and be kind. आई थिंक जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट एम्पावरिंग मैसेज लगता है कि प्रॉफिट वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ द वुमन इन हिज लाइफ। लाइक उन्होंने जो चीज़ मुझे बड़ी स्टैंड आउट करती है हमेशा उनकी लाइफ में, उनके एग्जाम्पल्स में, कि वो घर आके ही वुड हेल्प द वाइफ, ही वुड सही प्ले विद द चिल्ड्रन, ही वाज एक्टिवली ट्रेनिंग द किड्स। आप इंटरेस्टिंग कहीं ये नहीं कहेंगे कि बीबी खतीजा की ट्रेनिंग क्या थी बीबी फातिमा को। आपको नैरेटिव्स हमेशा मिलेंगे प्रॉफिट ने बीबी फातिमा से क्या कहा, प्रॉफिट ने, हाँ आपने कब आपने देखा एग्जाम्पल्स में। सही सो आप ये देखें कि हम क्यों सिर्फ मेटर्नल रोल को ही, माँ का रोल बड़ा पिवटल है, ठीक बिल्कुल है। और सही another thing that I learned, that until unless you respect and love the mother of your children, you will not be creating a happy environment in the house. और ये मैंने प्रॉफिट से सीखा कि उनका स्टार्ट होता था लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द वाइफ एंड द मदर, एंड देन कहीं ये मैंने नहीं सुना कि भाई प्रॉफिट ने कहा कि मैं थक के आया हूँ मुझे खाना लगा के दो, यू नो। मैंने हमेशा ये पढ़ा कि वो उठ के खाना पका रहे होते थे, या यू नो
या वाइफ्स के साथ ही वुड गो ऑन अ रन विद आयशा. आयशा यंग थी तो ही वुड गो एंड प्ले स्पोर्ट्स विद हर. सो आप ये देखें कि वुमेन को बड़ा नर्चर किया गया है इस्लाम में, और वुमेन को बड़ा सेंट्रल रिस्पेक्टफुल रोल देके, बट उसको बड़ा नर्चर किया गया है. उसको उससे ये नहीं कहा गया कि तुम्हारा रोल ये है. उसको ये कहा गया कि औरत को किस तरह नर्चर करो, औरत को किस तरह सेलिब्रेट सही। करो, औरत को कितना रिस्पेक्ट करो, माँ को किस तरह रिस्पेक्ट करो. सो जो एक चीज आपके कल्चर में जो नहीं है, वो सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड नहीं है, सेलिब्रेशन ऑफ मदरहुड नहीं है. इट इज टेकन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज एब्सोल्युटली, आई एग्री, दैट सेंट्रल रोल है माँ का, एंड नोबडी इज डिनाइंग दैट. बट अगर उसको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उसको रूम भी दें कि शी विल फॉल्टर, शी माइट मेक मिस्टेक्स, बट यू डोंट कंडेम, यू डोंट पुट लाइक, जैसे वो उन्होंने कहा कि आज मैं पीएचडी तो कर रही हूँ क्योंकि आई वांट माय डॉटर्स टू हैव अ रोल मॉडल कि माँ पढ़ रही है, लेकिन कल को अगर मेरी बेटियों के साथ कुछ भी गलत हुआ उसकी जिम्मेदार मुझे ठहराया जाएगा. कैन यू बहुत। इमेजिन कि उस हाँ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप कैसे पढ़ाई करेंगी, कैसे हाँ, सक्सेसफुल होंगी. हाँ, और आपको ये भी बताती चलूं, कोविड में वन थिंग वी लर्नड कि दुनिया में जो मेजर लेबर है, वो मेजर लेबर का सोर्स अनपेड लेबर ऑफ द वुमेन है. हाँ, और ये भी इन द एंड बताती चलूं कि मोमेंट ऑफ कंसर्न कि पाकिस्तान इज द 7th डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर वुमेन. सो हाँ, मजहब एक जगह है आपका, आपका कल्चर एक जगह है, आपने दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन करके, but in the end, take a deep breath. It is okay. You will falter. You will make mistakes. You will hurt people you love. You will get hurt by people you love. So forgive करना सीखें अपने आप को भी, दूसरों को भी, and every day is a new start. wow, that's a really powerful message in a very realistic and practical way. Thank you so much for your time. And it's definitely, I'm with the last, video, we got a lot of questions, a lot of, feedback. Hopefully we'll get a lot of comments, and I will most likely reach out to you again to share more wisdom, more thoughts, because there is so much to say. This is just a beginning. And I'm glad you touched on so many areas that usually I have not seen people talked about or touched about with their own practical ways. So thank you so much for sharing. Thank you. Thank you for giving me a Okay. chance. Allah Hafiz. Allah Hafiz.